वेट गेनर्स के बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि वेट गेनर लेना चाहिए या वे प्रोटीन लेना चाहिए या कौन सा वेट गेनर लेना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन आपका बाकी ना रह जाए। पहले कंडीशन चेक करो। कैसी? अच्छा, तो मैं हमेशा ये बताता रहता हूँ कि वेट गेनर या कोई भी सप्लीमेंट जो है वो कोई बॉडी बनाने वाली दवाई नहीं होती। सप्लीमेंट जो है वो फूड से आ रहा होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट अगर गेनर्स हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगी, शुगर से आ रही होंगी, स्टार्च का उसमें कार्ब्स होंगे, उसमें वे प्रोटीन होगा, थोड़ा सा वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन जो है वो दूध से आ रही होती है, मिल्क से, ठीक है। चीज़ बनाने के प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट जो पानी जो है वो सेपरेट हो जाता है, कलरलेस टेस्टलेस टाइप, उसको जैसे दही लेते वक्त आप पानी देखते हैं वो सेपरेट होता है, वो वे होता है, उसको इंडस्ट्रियल तौर पे ड्राई कर लिया जाता है और उसमें फ्लेवर वगैरह मिक्स करके सेल कर दिया जाता है, वो प्योरस फॉर्म होती है प्रोटीन की। इसी तरह जो वेट गेनर्स हैं वो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको देने के लिए, कुछ प्रोटीन आपको देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स आपको देने के लिए फूड में से ही वो सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो मैं हमेशा नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए कि आप फूड से सारी ये कैलोरीज लें, ठीक है। क्योंकि उसमें आप देखते हैं गेनर्स के ऊपर लिखा होता है फलां विटामिन, फलां मिनरल, फलां क्या उसे कहते हैं अमीनो एसिड, फलां फलां फलां। तो वो चीज़ें आपको बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, यार इसमें इतने सारे मिनरल्स हैं, इतने सारे विटामिन हैं, जबकि जो फूड में भी वही चीज़ें होती हैं। अंडे के ऊपर लेबल नहीं लगा होता कि इसमें कौन कौन से विटामिन हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितना फ़ैट है, या किसी भी चीज़ के ऊपर जो नेचुरल फूड आ रहा होता है उसके ऊपर कोई टैग नहीं लगा होता। तो इस वजह से आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि पता नहीं इससे कोई बॉडी बनाने वाली दवाई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी फ़ूड होनी चाहिए। आप कन्वीनियंस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना प्रोटीन टारगेट पूरा नहीं कर रहे या कैलोरीज का जो टारगेट है आपका वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो उसके लिए एक आसानी के तौर पे लिया जा सकता है, लेकिन उसका कोई बॉडी बनाने में कोई एक्स्ट्रा रोल नहीं होगा। वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह आपकी डाइट काम कर रही है, ठीक है। अब दूसरा, फूड को दूसरा इसलिए भी प्रेफर करना चाहिए क्योंकि लोगों के बहुत सारे इश्यूज़, कंसर्न्स वगैरह होते हैं सप्लीमेंट्स को लेके कि पता नहीं ये मेडिसिन है, इसमें पता नहीं क्या डालते हैं, ये पता नहीं इससे बॉडी बन जाती है। तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा आप भी स्टडी किया करें ऑनलाइन। आपको आहिस्ता आहिस्ता, ये भी एक जो है स्किल है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे सिनेरियोज़ को एक जगह पर रख के स्टडी करना आना चाहिए। आप एक चीज़ के हर एस्पेक्ट को देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को स्टडी करना आ जाएगा। तो नंबर 1 प्रेफरेंस आपकी फ़ूड होनी चाहिए। आप वेट गेन करना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला है, आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जो खा रहे हैं उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं करें तो क्या साथ सप्लीमेंट ले सकते हैं? नहीं, एक्सरसाइज आप क्यों ना करें, एक्सरसाइज आपको लाजमी तौर पे करनी चाहिए। इंसान की जिस्म की फितरी ज़रूरत है मुशक्क़त, ठीक है। अगर आप वो नहीं करते तो आपकी बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकते हैं, जैसे वेट गेन, फ़ैट वगैरह, आपका अननेसेसरी जो अनवांटेड फ़ैट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बोन्स आपकी वीक होंगी, आपके मसल्स वीक होंगे। दूसरा, अगर आप वेट गेनर लेते हैं या एक्स्ट्रा खाना शुरू करते हैं और आपकी कोई मुशक्क़त नहीं है, तो जो एक्सरसाइज या मुशक्क़त जो होती है ना, उससे बॉडी में फ़ैट की डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर होती है, ठीक है। बॉडी फ़ैट को एफिशिएंटली ओवरऑल स्टोर करने में थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है वो हेल्प आउट करती है। जबकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जो सारा फ़ैट है वो साइड्स पे, पेट पे और इस तरह की, मतलब कि जो है उसका स्टोरेज कोई इतना एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। आपको पहली बात तो इतना एक्स्ट्रा खाना ही नहीं चाहिए, चाहे आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको 200-400-500 कैलोरी सिर्फ एक्स्ट्रा खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी है अगर तो दूसरी तरफ अगर वेट लॉस की तरफ बात की जाए तो वो भी आप थोड़ी सी कैलोरीज को कम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ग्रेजुअली आपका फ़ैट किसी एक जगह से नहीं जाएगा, वो पूरी बॉडी में से, जैसे आप पूल में से एक डब्बा पानी का भरें तो वो पूरे पूल में से जाएगा ना, किसी एक पार्ट में से तो नहीं पूल के वो पानी निकलेगा। इसी तरीके से फ़ैट पूरी बॉडी से जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ वेट गेन, अब कुछ लोग कहते हैं यार हम बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हमारा वेट गेन नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो फ़लाँ बॉडी टाइप है, मेरी फ़लाँ बॉडी टाइप है, बुलशिट। ये सारी चीज़ें बकवास हैं। कोई ऐसी बॉडी टाइप जो है वो एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, ये सारे मिथ्स हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, इनकी कोई हकीकत नहीं है कैलोरिक इनटेक के आगे, ठीक है। अगर आपकी कंसिस्टेंट कैलोरिक इनटेक हाई है और आपका कैलोरिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपका जो है आपका एक्सपेंडिचर कम है तो आपका वेट बढ़ेगा, कोई भी आपकी बॉडी टाइप हो।
और जो लोग कहते हैं हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब स्टडीज़ उनको फॉलो करती हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक दिन ज़्यादा खा रहे होते हैं, एक दिन कम खा रहे होते हैं। मेरे सामने अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खाया तो मैं कहूँगा यार ये बंदा बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन इसका वेट नहीं बढ़ता, तो ये सच ही कह रहा होगा बेचारा। लेकिन जब उनको कंसिस्टेंटली स्टडीज़ कुछ अरसे के लिए फॉलो करती हैं तो उनका एक हफ़्ते का या एक महीने का कैलोरी इंटेक, फूड का खाने का जब इंटेक मेजर किया जाता है तो वो डेफिसिट में खा रहे होते हैं या मेंटेनेंस में खा रहे होते हैं। एक टाइम में ज़्यादा खा लेते हैं, अगले टाइम में कम खा लेते हैं। एक हफ़्ता ज़्यादा खा लिया, अगला हफ़्ता खाने को दिल नहीं किया, तो कंसिस्टेंट नहीं होते। तो जब उनका टोटल एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक कैलोरी इंटेक निकाला जाता है तो वो इतना कोई ज़्यादा नहीं होता। तो दूसरी तरफ क्या बात कर रहा था, हाँ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सप्लीमेंट्स को यूज़, सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ आप सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी फूड होनी चाहिए। वो सस्ता भी पड़ता है। अगर आपका सप्लीमेंट 30,000 में मैनेज हो रहा है, आप सप्लीमेंट से वो चीज़ फॉर एग्जांपल प्रोटीन ले रहे हैं तो 30,000 में मैनेज हो रही है। अगर आप वही प्रोटीन डाइट में से लेंगे तो आपकी 12-15 हज़ार में मैनेज हो जाएगी। सस्ता पड़ता है डाइट में से, लेकिन सप्लीमेंट आसानी के लिए हो सकता है। दूसरी बात, जो सप्लीमेंट किस चीज़ से बनता है, जो वेट गेनर है वो कहाँ से आता है। आपको वेट गेनर लेना चाहिए या आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो मैं इन शॉर्ट ये पहले ये क्लियर कर दूं कि मास गेनर्स, वेट गेनर्स टोटली जो है वेस्ट ऑफ मनी, इनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए आपके स्टैक में। आप जब भी लें वे प्रोटीन लें तो वे प्रोटीन लेंगे, उसको शेक में यूज़ करें तो एक्स्ट्रा कैलोरीज साथ आ जाएंगी ना। मिल्क शेक में यूज़ कर लें, या आप एक्स्ट्रा कैलोरीज रोटी से ले लें, कोई और फूड है, अंडे होल खाएं तो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको मिलेंगी। वो सस्ता भी पड़ेगा और आपको एक ज़हनी तौर पे आप मुतमईन भी रहेंगे कि आप जो है ठीक चीज़ खा रहे हैं। मतलब आपको कोई ऐसा कंसर्न नहीं होगा या आपको कोई फेक सप्लीमेंट बेच दे या पैसे बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो वेट गेनर्स होते हैं, वो किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ठीक है, मास गेनर्स मैंने यहाँ पे टाइप किया, बट मास गेनर्स आर मेड ऑफ, मास गेनर्स किस चीज़ से बनते हैं तो अ ब्लेंड ऑफ प्रोटीन सोर्सेज which often includes whey protein concentrate along with simple and complex carbs, quality fats, vitamins and minerals। ठीक है, फूड में भी आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं, आपको सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज दी जा रही हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा पॉपुलर सप्लीमेंट था वेट गेनर रशियन बेयर। ठीक है, उसके मैंने निकाले कि रशियन बेयर इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब ये देखें माल्टोडेक्स्ट्रिन सबसे नंबर 1 पे है। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस चीज़ से बनता है। जो इसमें ज़्यादा कैलोरीज आ रही होती हैं वो माल्टोडेक्स्ट्रिन से आ रही होती हैं। उसके बाद वैक्सी मेज़ जो वो बाजरा टाइप कोई ज्यूट या मेज़ जो भी है, जो या बाजरा इस किस्म की चीज़ होती है। ठीक है, फ्रुक्टोज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर की एक किस्म। ठीक है, उसके बाद ये सारे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामाइन, लूसिन, ये सारे अमीनो एसिड्स आ गए। ठीक है, वे प्रोटीन इसमें है। उसके बाद इसमें है वे प्रोटीन आइसोलेट, उसके बाद ये कैज़ीन आ गई, मिल्क प्रोटीन आइसोलेट। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो भी आ रही हैं ये या तो मिल्क सोर्स से आ रही हैं या किसी जो अनाज से आ रही हैं। और उसके बाद इसमें कोई भी वेजिटेबल ऑयल टाइप कोई चीज़ जैसे सनफ्लावर, सोया ऑयल वगैरह पाउडर में उसमें मिक्स कर दिया जाता है उसकी कैलोरी काउंट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो अब इसी तरह जो सीरियस मैस एक आ रहा है उसमें भी जो है डेक्सट्रोज है या ये माल्टोडेक्स्ट्रिन है, मैक्सिमम जो ज़्यादातर कैलोरीज हैं वो इसी चीज़ से आ रही होती हैं। अब ये माल्टोडेक्स्ट्रिन किस चीज़ से बनता है या डेक्सट्रोज किस चीज़ से बनता है वो भी मैं आपको, अब ये देखें मैंने निकाला व्हाट माल्टोडेक्स्ट्रिन मेड फ्रॉम। ठीक है, अब ये देखें माल्टोडेक्स्ट्रिन इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ये कहाँ जाता है जी, राइस यानी कि चावल, कॉर्न जो सिट्टा होता है, वीट गंदम और आलू पोटैटो स्टार्च। ठीक है, इन चीज़ों से बनता है। ये वही फूड हैं जो आप डेली बेसिस पे खाते हैं और ये इनमें रिफ़ाइन, ये थोड़ा मतलब कि ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं लेकिन रिफ़ाइन फॉर्म में होते हैं। जबकि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब जो हैं वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब पे लें। उसमें आपको फाइबर भी ज़्यादा मिल रहा होता है, उसमें आपको विटामिन्स वगैरह, उसमें उससे आपका जो स्टमक के इश्यूज़ या इस तरह के कोई मामला जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो इसी तरह जो डेक्सट्रोज है उसका मैं आपको दिखाता हूँ जो कि सीरियस मैस में आता है या दूसरे मैस गेनर्स या वेट गेनर्स में आ रहा होता है। ये देखें, अब मैंने लिखा है कि डेक्सट्रोज, कहाँ गया,
कि डेक्सट्रोज किस चीज़ का बनता है, ठीक है। अब आ गया ऊपर कॉर्न जो सिट्टा है, उसके बाद रिफाइन कॉर्न, राइस और वीट, ठीक है। वही चीज़ें, चावल है, कॉर्न जो सिट्टा है, या वीट आटा है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोसेस है, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड्स। तो प्रोसेस्ड फूड जो इनका टेस्ट या टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए फिर उसमें फ्लेवर्स वगैरह मिलाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें आ रही होती हैं। इसी तरह मैं आपको वे प्रोटीन दिखाता हूँ, वो किस चीज़ से बनता है। अब मैंने ये देखें, वे प्रोटीन मेड फ्रॉम, अच्छा, वे इज़ ड्राइव फ्रॉम द चीज़ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। चीज़ बनाने के प्रोसेस में वंस द मिल्क पासिस क्वालिटी टेस्ट, एंजाइम्स आर एडिड टू सेपरेट द कर्ड फ्रॉम द लिक्विड वे, ठीक है। लिक्विड वे इज़ देन पास्चराइज एंड द प्रोटीन इज़ कॉन्सनट्रेटेड एंड आइसोलेटेड, ठीक है। जब चीज़ मेकिंग प्रोसेस में वो वे सेपरेट हो जाता है, फिर उसको फर्दर जो भी उसके प्रोसेस होते हैं उसके बाद उसको ड्राई कर लिया जाता है, उसमें फ्लेवर्स वगैरह मिक्स कर दिए जाते हैं और इस तरीके से वो दूध में से आ रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी कोई दवाई वाली बात नहीं है कि ये इसने पता नहीं आपकी बॉडी बना देनी है या क्या कर देना है। अब जब क्या होता है कि लड़के सप्लीमेंट लेते हैं तो उसको जाहिर सी बात है दवाई समझ के खा रहे होते हैं चमचियों के साथ, और उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आपको सर्विंग समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर्विंग कैसे उसकी मैनेज करते हैं या वो किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो इफेक्टिव होगा, और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ठीक है। अब ये मैंने रशियन बेर का सर्विंग साइज़ निकाला है 6 स्कूप, ठीक है। आप चमचियों से खाते हैं, 1 चम्मच खा ली, ये दवाई या लड़ ना जाए किते, तो वो सर्विंग साइज़ क्या है 6 स्कूप। 6 स्कूप आपने दिन में खाने, और ये 470 ग्राम पाउडर बनेगा, ठीक है। 470 ग्राम सप्लीमेंट वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक दिन में 6 स्कूप खाएं। सर्विंग पर कंटेनर कितनी है 14, ठीक है। 25-30 हज़ार रुपये का पैकेट है, मेरे ख्याल से 15 LB का, 15 पाउंड का, और उसमें 14 सर्विंग है। आपने डेली का तकरीबन आधा किलो सप्लीमेंट खाना है, तो फिर आपको कैलोरीज टोटल मिलेंगी 1860 एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको खाने के अलावा। अगर आप खाने में 2000-1500 खा रहे हैं तो उसमें ये शामिल कर लें, आपकी कैलोरीज 3500-4000 तक चली जाएंगी अगर आप इस सर्विंग को फॉलो करेंगे। उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा 118 ग्राम, ठीक है। उसके बाद शुगर काफ़ी ज़्यादा है, देखें 63 ग्राम शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स है। तो इस तरीके से अगर आप उसको खाएंगे तो फिर आपको जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप 6 स्कूप नहीं भी खाते आप 3 स्कूप खाते हैं, तो आप इसकी सब चीज़ों को हाफ़ कर लें। प्रोटीन भी हाफ़ हो जाएगी, 61 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ आपका जो है जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो भी, इसको भी हाफ़ कर लें, 900 कैलोरीज फिर आप एक्स्ट्रा खाएंगे। इस तरह आपका ये पैकेट जो है वो 30,000 का अगर होगा, या मुझे नहीं पता कंफर्म इसकी प्राइस का, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इतना है। तो आप 30,000 रुपये का एक महीने में सप्लीमेंट खाएंगे कम अज़ कम भी। अगर आप उसकी सर्विंग 3 स्कूप लेंगे तो फिर साथ में अपना खाना रूटीन का रखेंगे। ये नहीं कि ये खा लिया तो आप जो है वो उसको अपने खाने को छोड़ दें, तो आपको वो भी साथ रखना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कैलोरीज़ के तौर पे, प्रोटीन के तौर पे आपको इसको साथ रखना पड़ेगा। अगर आप ये रखते हैं और खाना खाना छोड़ देते हैं तो फिर आप डेफिसिट में चले जाएंगे या मेंटेनेंस में चले जाएंगे, फिर आपका वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन करने का सिंपल फार्मूला यही है कि आपने जो है वो ज़्यादा खाना है, आपने सरप्लस में खाना है। दूसरी तरफ एक ये भी सीन होता है कि कुछ सप्लीमेंट्स ने सर्विंग को बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के तरीके से लिखा होता है। आप समझते हैं कि यार इसमें तो सर्विंग ज़्यादा है, इसमें कैलोरीज बड़ी ज़्यादा मिल रही हैं, लेकिन जो है ये सस्ता पड़ रहा है, ये ऐसे। वो सर्विंग्स को घुमा फिरा के वैसे लिखा था। सप्लीमेंट की कीमत के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको सभी सप्लीमेंट थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, अगर किसी में प्रोटीन ज़्यादा है तो वो थोड़ा महंगा होगा, अगर कम है कैलोरीज, सर्विंग स्कूप छोटा है बड़ा है, सर्विंग किस तरीके से लिखी हुई हैं, आपको आ जाके जो ओरिजिनल सप्लीमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा उनमें कीमत का डिफरेंस नहीं होता। आपको यही 30-40 हज़ार महीने का ठुक जाता है, ठीक है। तो अगर यही चीज़ आप डाइट में से मैनेज करें, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक ही रशियन बियर था, दूसरा सीरियस मैस बड़ा चलता है मसल टेक का। मैं आपको उसकी सर्विंग दिखाता हूँ कि उन्होंने किस किस्म की कन्फ्यूजिंग टाइप की वो मतलब सर्विंग गाइड की हुई है, और मैं आपको उसको गाइड करता हूँ कि वो उसकी रिकमेंडेड डोज या उसकी सर्विंग क्या है, उसको कैसे मैनेज करना और वो कितने का पड़ता है। सॉरी, सीरियस मैस मैंने बोला मसल टेक का, ये ऑन का है, ठीक है। अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें सर्विंग साइज़ इसका क्या है। ओ ये क्या, अच्छा, सर्विंग साइज़ इसका क्या है 340 ग्राम 2 स्कूप, ठीक है। इसमें स्कूप बड़े होंगे और ये 2 स्कूप 340 ग्राम में के बनेंगे, और पर कंटेनर 16 सर्विंग है। ये भी मुझे नहीं कंफर्म पता कितने का है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई 25-30 हज़ार का तो लाजमी तौर पे होगा, ये इससे महंगा होगा, 30-35 का हो सकता है वो हर एक गिनर।
देखें अब उसमें अमाउंट पर सर्विंग कैलोरीज उसमें आपको सीरियस मैस में कितनी मिल रही थी, उसमें रशियन बियर में 1900 या 1900 के राउंड अबाउट, ये आपको देखें कैलोरीज 1260 मिल रही हैं। दूसरी तरफ प्रोटीन कितना मिल रहा है पर सर्विंग, आपको 2 स्कूप तकरीबन 3 पाव सप्लीमेंट आप खाएंगे तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी ये, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी, डी, ई, रेबोफ्लोवन, नियासिन, विटामिन बी, फोलेट वगैरह, मतलब ये सारा कुछ तो लिखा हुआ है ना। आप जो घर का फूड, रोटी चावल, अंडे, चिकन, बीफ वगैरह खा रहे होते हैं, उनमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि सप्लीमेंट में ये चीज़ें हैं अगर तो आपको घर के खाने में नहीं मिल रही, वो मिल रही होती हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करनी है। तो ये सप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड कर रहे हैं। अब आप 30,000 का सप्लीमेंट लेते हैं तो 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 1 चम्मच खाएंगे तो फिर तो वो शायद 2 साल चल जाए, लेकिन अगर आप उसको ठीक तरीके से जो रिकमेंडेड जो उसकी सर्विंग है उस हिसाब से खाएंगे तो वो 15-16 हर सप्लीमेंट जो है वो यही 15 दिन के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मैस्टैक दिखाता हूँ जो मसल टैक का सप्लीमेंट है। अब ये मैस्टैक का है, ठीक है, जो मसल टैक का सप्लीमेंट है उसमें उसकी सर्विंग साइज़ देखें 5 स्कूप, जो उसके अंदर स्कूप आता है ना वो आपने 5 खाने हैं। 231 ग्राम पाउडर बनेगा सप्लीमेंट, तकरीबन 1 पाव। सर्विंग पर कंटेनर कितनी होगी, 14। तो ये भी आपको तकरीबन काफ़ी महंगा पड़ेगा, 25-30 हज़ार का, 35 हज़ार का। और उसमें देखें साथ ही आप जैसे जैसे स्कूप्स को नीचे कर रहे हैं और उसके साथ ही क्या हो रहा है कि जो कैलोरीज़ हैं वो भी नीचे आ रही हैं। इसमें उसमें एक में 1800 थी, एक में 1200 के राउंड अबाउट थी, अब ये देखें इसमें 830 आ गई। अब उसमें प्रोटीन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, 63 ग्राम आपको पर सर्विंग 5 स्कूप में, 1 स्कूप में नहीं 5 स्कूप में आपको पूरे दिन में ये 63 ग्राम मिलेगी। क्या मसला है, अच्छा। उसके बाद इसमें वही आयरन, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें, इनमें फिर जो वेट गेनर्स होते हैं उनमें शुगर भी काफ़ी मिकदार में होता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे होते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो चावल से आ रहे हैं या वो वीट गंदम से आ रहे हैं या वो सिट्टे से आ रहे हैं, कॉर्न से, या वो बाजरे से आ रहे हैं, या वो मेज़, जूट वगैरह इस तरह की चीज़ें अनाज से आ रहे हैं, ठीक है। वो किसी कोई हवाई सोर्स से नहीं आ रहे, या ये कोई दवाई नहीं है कि इसने आपकी बॉडी में बना देनी है, इसने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज देनी है। तो मैंने आज आपको जैसा भी टूटा फूटा समझाने की कोशिश की है कि सप्लीमेंट कोई बॉडी बनाने वाली मेडिसिन नहीं है। इसमें जो कैलोरीज हैं, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो फैट्स हैं, वो वही वेजिटेबल ऑयल से आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अनाज से आ रहे हैं, प्रोटीन जो है वो दूध से आ रही है। आप प्रोटीन के लिए भी कोशिश करें कि जो खुराक है वो चिकन है, एग्स हैं, या जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं, फ़िश है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर वो अनाज है उसमें से लें, जो फैट्स हैं वो ऑयल्स वगैरह जो हमारे घरों में चल रहे होते हैं उनसे लें। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपको ज़हनी तौर पे आप इत्मीनान में भी रहेंगे कि आप खुराक खा रहे हैं, आपको कोई दवाई नहीं खा रहे। तो सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं होते, ना इन्होंने कोई बॉडी बनाने में कोई एक्स्ट्रा रोल प्ले करना होता है। वो सारे विटामिन, मिनरल, सारे के सारे अमीनो एसिड्स वगैरह आपको आपके खुराक में मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कन्वीनियंस चाहते हैं, प्रोटीन इंटेक आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपका प्रोटीन इंटेक डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप चिकन डेली बेसिस पे, अंडे डेली बेसिस पे अगर आप गेन करना चाहते हैं तो होल एग्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है, ठीक है। उसमें काफ़ी कैलोरीज भी मिल जाती हैं, उसमें प्रोटीन भी मिल जाता है। तो वही चीज़ जो आपको 1,000 रुपये में या 1,500-2 हज़ार रुपये में पड़ रही है पर डे, आप उसको 500 रुपये में भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन और वेट गेनर में से आपने वेट गेन करना है, आप वे प्रोटीन लें या वेट गेनर लें, तो डेफिनेटली आप वे प्रोटीन लें। वे प्रोटीन लें, उसको मिल्क शेक में यूज़ करें, ठीक है। और उसमें आप बनानाज ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं कैलोरीज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उससे आपका प्रोटीन, अब जो वेट गेनर या मैस गेनर्स वगैरह होते हैं इनमें प्रोटीन कंटेंट निस्बतन कम होता है, ठीक है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आप आप उन सोर्सेज से फ्रूट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें ऐड कर लेंगे तो जो आपका प्रोटीन है वो वेट गेनर ही बन जाएगा। तो आपके मतलब कि ये सीरियस मैस गेनर, वेट गेनर वगैरह लेने का कोई तुक नहीं बनता। आपने अगर सप्लीमेंट की तरफ जाना है, आसानी के लिए जाना है, तो फिर आप वे प्रोटीन लें और उसको आप उसके साथ आप डेली बेसिस पे कैलोरिक डेंस जो फूड्स हैं, एक रोटी मज़ीद ऐड कर लें अपनी डाइट में, अंडे थोड़े ऐड कर लें, वे प्रोटीन को शेक में यूज़ करें और अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करें एक हफ़्ते के लिए पूरा,
कि आपने डेली बेसिस पे क्या कंसिस्टेंट हो के ज़्यादा खाया है। आप अगर एक रोटी भी डेली ज़्यादा खाते हैं ना, तो एक रोटी अगर 150 ग्राम की आपके घर में बनती है तो 450-500 कैलोरीज तो आपको एक्स्ट्रा वहीं से मिल गई। तो आपको इन सारे सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सप्लीमेंट कोई मेडिसिन नहीं है। अगर आप कन्वीनियंस के लिए सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो वे प्रोटीन लें, चाहे आप वेट गेन करना चाहते हैं, चाहे जो भी आपके मसल की, आपकी बोन्स की, आपकी पूरी बॉडी की सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी आपका मैक्रो है, वो प्रोटीन है, ठीक है। वो आपका पूरा होना चाहिए। बाकी चीज़ें आप अपनी डेली बेसिस पे ग़ज़ा में खा रहे हैं, आप रोटी खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, आप उसमें घर में फ़ैट घी इस्तेमाल हो रहा है, फ़ैट मिल रहा है, आप चावल खा रहे हैं, आप बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर जो बला बला सब कुछ खा रहे हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी मिकदार में मिल रहा है, आपको फ़ैट्स भी मिल रहे हैं। आपको प्रोटीन पर कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे तो एक्सरसाइज लाजमी तौर पे करें। जो पूछते हैं क्या एक्सरसाइज के बगैर सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना है आपने, आप अननेसेसरी अनवांटेड फ़ैट इकट्ठा कर लेंगे और जो है वो एक्स्ट्रा फ़ैट को तो बॉडी ने कहीं ना कहीं स्टोर करना ही है ना, तो वो फ़ैट आना शुरू हो जाएगा। तो मसल तब भी आपका बॉडी शेप में या मसल ग्रोथ में तब भी आएगा जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, बॉडी मसल पुट ऑन करेगी, फ़ैट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा। और ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल हैं, आप पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं इसको या करना चाहते हैं। तो फूड इज़ द नंबर 1 चॉइस। उसके बाद जो है मैंने आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सिर्फ कैलोरीज, एनर्जी इनटेक अपना बढ़ाएं, कंसिस्टेंट होकर उसको ट्रैक करें 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 1 महीना, और फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं कि ये सप्लीमेंट मैंने खाना है तो इसने मेरी रातों रात बॉडी बना देनी है या वेट गेन कर देना है। नो। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लीजिएगा।